नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक वैष्णव आप सभी का स्वागत है जेसीई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चर्चा कर रहे थे क्लास 12 जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर जो चल रहा था पुष्प पादपों में लैंगिक चरण, जिसमें हमने पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन किया था पहले। फिर अपने देखा था कि जो ये चैप्टर जो था इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। फिर अपन देखेंगे क्या देखा था कल अपने नर जननांग की संरचना के बारे में। उसके 2 भाग थे, एंथर और फिलामेंट, जिसमें अपने एंथर की संरचना के बारे में डिटेल में जाना था। 2 पालियों में बटा हुआ था, प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी होती है और दोनों पालियों के अंदर टोटल कितनी हो जाएगी, 4 लघु बीजाणुधानी। इसके बाद देखा था आपने लघु बीजाणुधानी की संरचना, जिसमें 4 परतें पाई जाती थी। बाहर वाली को एपिडर्मिस जो एक परत की बनी हुई थी, दूसरी जो परत थी एंडोथीशियम, ये भी एक परत की बनी हुई थी, और मिडिल लेयर तीसरी परत कौन सी थी, मिडिल लेयर, जो 1 से लगभग 3 परतों की बनी होती है। और अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर थी, जिसको मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैपिटम जो होती है इसको अपने आंतरिक परत नाम दिया था। और इसके भीतर की तरफ क्या कोशिकाओं का जो समूह नजर आ रहा था उसको अपन कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या लघु बीजाणुजन ऊतक। फिर अपन क्या बात करते हैं, इसके बाद में अपने देखा था कि लघु बीजाणुधानी की जो आंतरिक संरचना जो होती है, उनका जो प्रारंभिक जो कोशिकाएं होती है उनको अपन प्राइमरी आर्किस्पोरियल कोशिका नाम दिया था। प्रारंभिक जो आर्किस्पोरियल कोशिका होती है उनमें क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। ऊपर की तरफ तो चारों भित्तीय कोशिकाएं बनेगी, जिनको अपन प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहेंगे, और नीचे की तरफ क्या बनाएगी, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बनाएगी। उनमें समसूत्री विभाजन होगा, क्या बनेगी, एमएमसी बनेगी, और एमएमसी में मियोसिस होगा, और फाइनली क्या बन जाएगी, 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे। 4 क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु बन जाएंगे। फिर अपने देखा था कि जो आंतरिक परत थी टैपिटम, उसके कार्यों के बारे में। ये क्या थी, आंतरिक परत थी। लघु बीजाणु जनन के दौरान ये लघु बीजाणु को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, और ये यूबिस बॉडी का निर्माण करती है। यूबिस बॉडी क्या होती है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिस। ये आगे अपन बात करेंगे परागकण की संरचना के बारे में। परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है, जिसको अपन बाह्य चौल या स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, वो इससे ही निर्मित होती है। तो देखो आज अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, कि नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा लघु बीजाणु जनन। क्या रहेगा, लघु बीजाणु जनन। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब देखो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, नाम देखकर ही आप परिभाषित कर सकते हो। जैसे आपने क्या नाम सुना था, युग्मक जनन। युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन। तो देखो इस प्रक्रिया को अपन परिभाषित कैसे करेंगे, कि ये प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होगा, एक द्विगुणित कोशिका से स्टार्ट हो गई है। द्विगुणित कोशिका को अपन क्या नाम देंगे, एमएमसी, माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल, जिसे अपन कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणुजन जो मात्र कोशिका होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित। इनमें सर्वप्रथम क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है 2 बार होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा तो उसके दौरान एक द्विगुणित कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है, 2 अगुणित कोशिकाएं निर्मित होती है। फिर द्वितीय का जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो दोनों कोशिकाओं में होगा, जिसके फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाएगी, 4। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हमेशा समसूत्री विभाजन के समान होता है, इसलिए यहाँ n की n रहेगी। तो कितनी, 4 कोशिकाएं निर्मित हो जाएगी। कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाएगी, 4 कोशिकाएं निर्मित हो जाएगी। और इन चारों कोशिकाओं को अब यहाँ पर क्या नाम देंगे, 4 यहाँ पर जो अगुणित कोशिका जो बनी है इनको अपन क्या नाम देंगे, लघु बीजाणु, या फिर अपन नाम देंगे क्या, माइक्रोस्पोर। क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोर। अब देखना कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर जो बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब जुड़े हुए कैसे रहते हैं,
एक पदार्थ के द्वारा, और उस पदार्थ को अपन क्या नाम देंगे, कैलोस। क्या नाम देंगे, कैलोस। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक पदार्थ के द्वारा ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो किस पदार्थ के द्वारा, कैलोस के द्वारा। अब इस कैलोस को, इन लघु बीजाणु को मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा टैपिटम के जो फंक्शन होता है और भी होता है इनके अलावा, तो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आंतरिक परत जो थी लघु बीजाणु धानी की, उसको अपने टैपिटम कहा था। इस कैलोस को अपघटन करने के लिए, इस कैलोस को अपघटन करने के लिए टैपिटम जो होगी एक एंजाइम का स्त्रावण करेगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, कैलेस। क्या कहेंगे, कैलेस। तो ये कैलेस एंजाइम कहां से स्त्रावित होता है, टैपिटम से। कहां से स्त्रावित होता है, टैपिटम से। जो क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद में ये चारों जो लघु बीजाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। चारों लघु बीजाणु जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और फाइनली ये किसका फॉर्मेशन करेंगे आगे, पॉलन ग्रेन का। किसका, पॉलन ग्रेन, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, परागकण। क्या नाम देते हैं, परागकण। परागकण का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार अपने क्या देखा, लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, तो ये किसको कहा जाता है, लघु बीजाणु। तो एक द्विगुणित जो लघु बीजाणु जन मात्र कोशिका जो होती है, वो अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन, जिसके दौरान 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं और ये चारों आपस में जुड़े हुए रहते हैं कैलोस पदार्थ से। और उनका क्या होता है, अपघटन करने के लिए टैपिटम जो आंतरिक परत होती है लघु बीजाणु धानी की, वो कैलेस नामक एंजाइम को स्त्रावित करती है। अब इस कैलेस को ब्रेक करने के बाद में ये चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाएंगे और ये आगे परिपक्व होकर किसका रूप ले लेंगे, पॉलन ग्रेन का। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। किसके बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, अब देखो परागकण की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। यहां पर अपन परागकण की संरचना बनाने जा रहे हैं। तो परागकण की संरचना जो होती है उसके अंदर सबसे जो बाहर वाली जो परत होती है, बाहर वाली जो परत होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, बाहर वाली जो परत होती है उसको अपन नाम देंगे क्या, बाह्य चौल। क्या नाम देंगे, बाह्य चौल। तो एक परागकण की अपन संरचना की बात करने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न पौधों की जो परागकण जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे बाहर वाली जो परत आपको नजर आ रही है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, बाह्य चौल। इंग्लिश में अपन कहेंगे इसको एक्साइन। क्या कहेंगे अपन, एक्साइन। एक्साइन नाम दे रहे। एक्साइन जो बाह्य चौल जो होती है ये निर्मित किससे होती है, यूबिस्काई का आपने नाम दिया था। मैंने कहा परागकण की जो बाहर की जो परत जो होती है जिसे अपन बाह्य चौल कहते हैं, ये यूबिस्काई की बनी होती है, जिसमें स्पोरोपोलिनी कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोबिस क्या होता है, लिपिड होता है। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये तो जैसे बनाया है अपन ने, तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 कंपोनेंट मिलेंगे यहाँ पर। तो देखो अपने यहाँ पर क्या बनाए हैं, ब्लैक वाले जो बनाए हैं वो तो मान लो कि यहाँ पर क्या है, स्पोरोपोलिनिन। क्या है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रोबिस। इन दोनों से
इन दोनों से मिलकर बनी जो संरचना होती है उसको अपन क्या नाम दिया था, यूबिस बॉडी या यूबिस काय। और ये जो बाह्य चौल जो होती है इनसे निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है, स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिस से। फिर अपन देखते हैं, ये तो सबसे बाहर वाली परत हो गई। भीतर की तरफ अपन जाएंगे तो देखेंगे पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे निर्मित होती है, सभी को मालूम है, आप सभी को, किससे, सेलुलोज और पैक्टीन से, सेलुलोज और पैक्टीन से। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, इस वाली जो आंतरिक परत जो होगी इसको अपन क्या नाम देंगे, यहाँ पर आंतरिक परत को अपन यहाँ पर नाम देंगे क्या, जो दूसरी जो परत आपको नजर आती है उसको अपन नाम देते हैं अंतःचौल। क्या नाम देते हैं, अंदर की तरफ है इसलिए अपन क्या नाम देते हैं, अंतःचौल। चौल का मतलब कवर, इसे अपन कहेंगे इंटाइन। क्या नाम देंगे, इंटाइन। आंतरिक परत ये किसकी मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टीन, सेलुलोज और पैक्टीन, सेलुलोज और पैक्टीन से निर्मित होती है अंतःचौल। फिर अपन भीतर की तरफ देखेंगे, क्या देखेंगे, भीतर की तरफ क्या देखेंगे कि भीतर की तरफ वाली जो संरचना होती है, लघु बीजाणु के अंदर तो क्या था, एक ही केंद्रक था, उसमें पहले होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। उसके फलस्वरूप ये दो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी। एक जो बड़ी कोशिकाएं जो निर्मित होगी उसको अपन क्या नाम देंगे, कायिक कोशिका। क्या नाम देंगे, कायिक कोशिका। इसे अपन कहेंगे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ये पोषण से भरपूर होगी और इसके अंदर क्या होगा, इरेगुलर फॉर्म के अंदर, इरेगुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा सा केंद्रक मिलेगा, बड़ा सा केंद्रक मिलेगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक नाम देंगे। अब देखेंगे अपन जो छोटी कोशिका जो होती है, छोटी कोशिका जो होती है जिसके अंदर क्या, एक डिस्क रूपी केंद्रक होता है, एक डिस्क रूपी केंद्रक होता है। और इस कोशिकाओं तो अपन नाम क्या देंगे, यहाँ पर कोशिकाओं को अपन नाम देंगे, छोटी कोशिकाओं को अपन जनन कोशिका। क्या नाम देंगे, जनन कोशिका। जनन कोशिकाओं को अपन नाम देते हैं जनरेटिव सेल। क्या नाम देते हैं, जनरेटिव सेल। जो छोटी होती है इसके कंपेयर में, और इसके अंदर जो केंद्रक मिलेगा वो कैसा होगा, आपको जनन केंद्रक जो मिलेगा वो डिस्क रूपी होगा, वो तस्तरी नुमा होगा। तो देखो यहाँ पर अपने परागकण की संरचना के बारे में देखा। परागकण की जो संरचना होती है जिसमें दो परतें पाई जाती है, बाहर की परत जो होती है बाह्य चौल, वो बनी हुई किससे है, स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिस। प्रोबिस क्या होता है, एक प्रकार की वसा होती है। क्या होती है, वसा। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और इन दोनों को अपने संयुक्त रूप से क्या नाम दिया था, यूबिस्काय। क्या नाम दिया था, यूबिस्काय। अब यूबिस्काय से मिलकर बनी होती है ये स्पोरोपोलिनिन, इस बाह्य चौल। फिर अपने देखा आंतरिक जो परत थी जिसको अपने अंतःचौल कहा था, वो सेलुलोज और पैक्टीन से निर्मित होती है। फिर मैंने कहा लघु बीजाणु जो होता है उसके अंदर एक केंद्रक होता है, उसके अंदर सबसे पहले होता है समसूत्री विभाजन, वो असमान रूप से होता है, जिससे बड़ी कोशिकाएं जो बनेगी उसको अपन क्या नाम देंगे, कायिक कोशिका। क्या नाम देंगे, कायिक कोशिकाएं। और जो छोटी कोशिकाएं बनेगी उसको क्या नाम देंगे, जनन कोशिकाएं। अब क्या होता है, एनसीईआरटी के अंदर बताया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर परागकण की जो कंडीशन होती है, परागकण की जो संरचना होती है, कुछ परागकण के अंदर तो यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज ही रहती है, कुछ क्या करती है, यहाँ पर जनन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और ये पुनः विभाजित होकर यहाँ पर जो परागकण आपको नजर आ रहा है वो 2 सेल्ड स्टेज नजर आ रहा है, 2 सेल्ड स्टेज, 2 कोशी की संरचना आपको नजर आ रही है। जब ये 3 कोशी की संरचना के अंदर परिवर्तित होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक और विभाजन हो जाएगा, 2 बन जाएंगे, इससे 2 नर जनन केंद्रक बन जाएंगे, 2 नर जनन केंद्रक बन जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे 3 सेल्ड स्टेज। तो अब ये परिवर्तित स्ट्रक्चर किसमें हो गया, 3 सेल्ड स्टेज। अब 3 सेल्ड स्टेज के अंदर कैसे होता है, तो अब देखेंगे अपन मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है उसके बारे में, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये अगर हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर अपन आगे चलते हैं।
अब देखो यहां पर अपन बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब यहां पर अपन किसकी चर्चा करने जाएंगे, नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में। नर युग्मकोद्भिद जो होता है उनके विकास के बारे में। तो पहले ध्यानपूर्वक तरीके से अपन देख लेंगे। पहले अपने क्या समझा था, नर युग्मकोद्भिद की जो संरचना होती है उसको अपने क्या नाम दिया था, परागकण। तो अपन मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, परागकण को। किसको कहते हैं, परागकण की अपने संरचना के बारे में बात की। परागकण की जो संरचना होती है उसका विकास आखिर कैसे करता है, तो एक जो लघु बीजाणु होता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, उनके स्टेप के बारे में अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कि अपने क्या बनाया, एक लघु बीजाणु बनाया जिसके अंदर एक केंद्रक था। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और जो समसूत्री विभाजन होगा वो असमान रूप से होगा। कैसे होगा, असमान रूप से। असमान रूप से जो समसूत्री विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, दो प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होगी। इसके अंदर बड़ी कोशिकाएं जो होगी उसको कायिक कोशिका नाम देंगे, छोटी कोशिकाओं को अपने क्या नाम देंगे, जनन कोशिका नाम देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगी, कायिक कोशिका, और ये क्या हो जाएगी, जनन कोशिका। क्या हो जाएगी, जनन कोशिका। अब क्या देखेंगे अपन, इसके बाद कुछ के अंदर तो आपको 2 सेल्ड स्टेज ही नजर आती है और किसी के अंदर 3 सेल्ड स्टेज। तो देखो इसकी जो बाहर की जो परत होती है, इसकी जो बाहर की जो परत होती है, इसके अंदर भी अपने बात की थी 2 परतें पाई जाती थी जो परागकण को चारों ओर से घेरे रहती हैं। उसको तो अपन ने क्या नाम दिया था, अंतःचौल। क्या नाम दिया था, अंतःचौल। और यहां पर इसको तो अपने क्या नाम दिया, अंतःचौल। फिर अपन बात करते हैं बाहर वाली जो परत होती है, बाहर वाली जो परत होती है उसको अपने क्या नाम देंगे, बाह्य चौल। क्या नाम देंगे, बाह्य चौल। अब देखो बाह्य चौल को अपने देखो सब जगह पे नहीं बनाया, पूरे परागकण को ये कवर नहीं कर रहा है। पूरे परागकण को कवर कौन करी, अंतःचौल, जो कि निर्मित किससे होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से, सेलुलोज और पैक्टिन की। और बाह्य चौल की बात करते हैं, बाह्य चौल जो बनी होती है वो किससे, स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिस से। किससे, स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिस से। स्पोरोपोलिनिन कार्बोहाइड्रेट था, प्रोबिस क्या था, वसा थी। ये दोनों मिलकर यूबिस्काई का निर्माण कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर परागकण की संरचना जो आपको 2 कोशी की अवस्था नजर आ रही है, तो जहां पर कुछ स्थानों पर जहां स्पोरोपोलिनिन का स्थूलन नहीं होता है, उन वाले रीजन को अपन क्या नाम देते हैं, उन वाले रीजन को अपन क्या नाम देंगे, कुछ आइडिया। तो ये जो आपको जहां पर स्पोरोपोलिनिन नजर नहीं आता है इसको अपन नाम देंगे क्या, जनन छिद्र। क्या नाम देंगे, जनन छिद्र। तो जनन छिद्र वे स्थान होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन का, बाह्य चौल में जो स्पोरोपोलिनिन होता है उसका स्थूलन नहीं पाया जाता, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जनन छिद्र या जरमपोर। जनन छिद्र या जरमपोर। तो ये 2 सेल्ड स्टेज बन गई। इसके बाद क्या होता है कि जो जनन कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन या तो यहीं पर हो जाता है, 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि यहां पर जो जनन छिद्र जो होता है इसका कार्य क्या होता है, ये आगे जाकर पराग नलिका, जैसे ही परागकण कहां पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो ये किसका निर्माण करेंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। पराग नलिका जो है उसका निर्माण करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो परागकण अपने बनाया है, परागकण अपने जो बनाया है, तो क्या होगा, ये परागकण जो होगा जहां पर आपको जनन छिद्र वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है वो आगे क्या करेगा, वहां से क्या बनेगी, पराग नलिका बनेगी।
क्या बनेगी, पराग नलिका बनेगी। इस पराग नलिका में यहाँ पर इलॉन्गेटेड क्या हो रही है, यहाँ पर इंटाइन हो रही, क्या हो रही है, इंटाइन हो रही। तो यहाँ पर इसके साथ में ही ये क्या चले जाएंगे आगे की ओर, तो क्या रहेगा, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। और भीतर की तरफ पहले तो क्या एक नर युग्मक चला जाएगा, फिर इनमें यहाँ समसूत्री विभाजन होने के बाद में कितने बन जाएंगे, 2 नर जनन केंद्रक, 2 नर जनन केंद्रक। तो यहाँ पर 2 नर जनन केंद्रक जो बने हैं उन्हीं को अपन क्या नाम देंगे, नर युग्मक। इनको अपन क्या नाम देते हैं, नर युग्मक। मेल गैमिट जो अपन नाम देंगे, किसको देंगे, 2 नर जनन केंद्रकों को अपन क्या नाम देंगे, मेल गैमिट अपन नाम देंगे। तो ये पराग नलिका युक्त जो आपको परागकण नजर आता है, पराग नलिका युक्त जो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, परागकण, इसी को ही अपन क्या नाम देते हैं, मेल गैमिटोफाइट। क्या नाम देते हैं, मेल गैमिटोफाइट। या नर युग्मकोद्भिद की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की ही होती है। तो यहाँ पर अपने क्या समझा कि नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो किस प्रकार होता है, वो किस प्रकार होता है, उसके बारे में अपने देखा है अभी। अब देखो एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है खासकर आप लोगों को। आप लोगों पूरी चैप्टर पढ़ लेते हो लेकिन फिर भी आप ये बात नहीं बता पाते हो कि नर युग्मकोद्भिद और नर युग्मक के क्या अंतर होता है। क्या बता पाओगे? एक शब्द आता है, चलो पहले आपको बेसिक ही बताता हूं कि यहाँ पर क्या शब्द आता है। एक शब्द आता है युग्मकोद्भिद, और एक आता है युग्मक। युग्मक को अपन कहते हैं गैमिट, क्या कहते हैं, गैमिट। और युग्मकोद्भिद को अपन क्या कहेंगे, गैमिटोफाइट। क्या नाम देंगे, गैमिटोफाइट। देखो दोनों शब्दों में फर्क होता है। आज अपने क्या बात की नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में। नर युग्मकोद्भिद को अपने क्या नाम दिया था, परागकण। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया आपसे कि निम्न में से नर युग्मक है, निम्न में से नर युग्मक है, और आपको कोई 4 ऑप्शन दे दिए ऐसे, परागकण, दूसरा पुमंग, पुंकेसर। क्या पूछा जा रहा है यहां पर, निम्न में से नर युग्मक है, नर जनन केंद्रक। तो आप सोच विचार में पड़ जाते हो कि निम्न में से नर युग्मक का पूछ रहे, किसका पूछ रहे, नर युग्मक का पूछ रहे। तो युग्मक अपन किसको कहेंगे। तो काफी विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, किसको सही कर बैठते हैं। आप भी करने का प्रयास कर सकते हो। काफी लोग इसको सही कर लेते हैं लेकिन वो सही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परागकण जो होंगे उसको अपन क्या कह रहे हैं, युग्मकोद्भिद। क्या कह रहे हैं, युग्मकोद्भिद। और युग्मकोद्भिद देखो नाम बड़ा है, क्या है, नाम बड़ा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो युग्मकोद्भिद के अंदर ही किसका निर्माण होता है, युग्मक का। जैसे आपने परागकण की संरचना देखी थी, 2 कोशिकाएं थी, कायी कोशिका और जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक जो नजर आ रहे थे ये क्या नर जनन केंद्रक थे। उनको ही अपन क्या नाम देंगे, नर युग्मक। उनको ही अपन क्या नाम देंगे, नर युग्मक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों जो नर जनन केंद्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नर जनन केंद्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। तो युग्मकों का जो निर्माण होता है वो युग्मकोद्भिद के अंदर होता है। तो देखो आज अपने क्या बात की, सबसे पहले लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में भी आपने पुनः देखा था, और लघु बीजाणु जनन के बारे में बात की थी, जिसमें द्विगुणित कोशिका जो थी वो क्या बना रही थी, 4 लघु बीजाणु बना रही थी। 4 लघु बीजाणु बनने के बाद में लघु बीजाणु को मुक्त करने का कार्य कौन कर रहा था, टेपिटम के द्वारा स्त्रावित होने वाला कैलेज एंजाइम। तो क्या कर रहा था, कैलोज को घोल रहा था। कैलोज को घोलने के बाद में पृथक हो जाते हैं चारों लघु बीजाणु। लघु बीजाणु पृथक होने के बाद में वो किसका निर्माण करते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं। और परागकण की संरचना के बारे में भी देखा था। फिर अपने देखा परागकण का विकास कैसे होता है उसके बारे में। तो ये होने के बाद
बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। जहां कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो एक बार जरूर अपने व्यूज रख सकते हो कमेंट्स के अंदर, ताकि अपन और कुछ वीडियो क्वालिटी में सुधार ला पाए। आपके लिए धन्यवाद।